नमस्कार दोस्तों, आपका अपने चैनल मनोज गुप्ता अकेडमी में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग कक्षा 9वीं के गणित भाग 2 में प्रश्न संग्रह 6.1 करने वाले हैं। दोस्तों अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब और चैनल लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। दोस्तों बाकी विषय के भी प्रश्न उत्तर के वीडियो बना करके अपलोड किया गया है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया, आप लोग वहां पर जाकर के देख सकते हैं। तो आइए अब हम लोग चालू करते हैं प्रश्न संग्रह 6.1। चौथे प्रश्न में क्या दिया गया, ओ केंद्र वाले वृत्त की त्रिज्या 41 सेंटीमीटर है, वृत्त की जीवा पी क्यू की लंबाई 80 सेंटीमीटर हो तो जीवा पी क्यू की केंद्र से दूरी ज्ञात कीजिए। तो हम लोग यहाँ पे एक कच्ची आकृति बना लेते हैं। क्या बोला गया, ओ केंद्र वाले वृत्त की त्रिज्या 41 सेंटीमीटर है। यहाँ पे देखोगे ओ केंद्र वाले वृत्त की त्रिज्या तो यही बनेगी, ये कितना है 41 सेंटीमीटर हमको दिया गया है। और वृत्त की जीवा पी क्यू की लंबाई 80 सेंटीमीटर है, मीन्स ये क्या हो जाएगा पी और ये क्यू, इसका दूरी कितना दिया गया है 80। और यहाँ पे ये हम लोग इसको यम ही मान लेते हैं। और यहाँ पे क्या बोला गया है, जीवा पी क्यू की केंद्र से दूरी ज्ञात कीजिए। जीवा पी क्यू की केंद्र से दूरी मतलब यहाँ पे हमको ओ एम की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो हम लोगों ने जैसे क्वेश्चन नंबर 2 किया था वैसे ही करना है, सिर्फ यहाँ पे नाम चेंज हुआ है। यहाँ पे देखोगे ओ केंद्र वाले वृत्त बोला गया है ना, तो मतलब इसको तो मानना नहीं है, हमको सिर्फ क्या मानना पड़ेगा, माना रेख ओ एम लंब है जीवा पी क्यू के। देखोगे इसके पहले में नाम नहीं दिया गया था तो उसको हम लोग ओ केंद्र वाला और जीवा मानते थे, लेकिन यहाँ पे मानने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे पहले से ही दिया हुआ है। इस प्रकार है कि पी एम क्यू एक रेखीय है। ठीक है, यहां तक आ गया। अब यहाँ पे देखोगे वृत्त की त्रिज्या, तो यहाँ पे लिखेंगे वृत्त की त्रिज्या। वृत्त की त्रिज्या क्या बन जाएगा, ओपी। ओपी दिया गया है हमको 41 सेंटीमीटर। उसके बाद में और क्या बोला गया, जीवा पी क्यू की लंबाई, यहाँ पे लिखेंगे जीवा पी क्यू बराबर ये कितना दिया गया है 80 सेंटीमीटर। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब उस जीवा को समद्विभाजित करता है। देखोगे जब समद्विभाजित करता है तो क्या हो जाएगा, पी एम बराबर आधा गुणे पी क्यू, यहाँ पे हो जाएगा इसलिए पी एम बराबर आधा गुणे पी क्यू। तो हम लोग यहाँ पे पहले पी एम निकालते हैं, तो पी एम बराबर आधा गुणे पी क्यू का मान देखोगे कितना दिया गया है 80 सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा 80। अब इसको कट करोगे तो कितना हो जाएगा, ये देखोगे 2 के पहाड़े से कट किया तो ये आ गया 40, तो ये हो जाएगा पी एम बराबर ये आ गया 40 सेंटीमीटर। अब हम लोग यहाँ पे ध्यान से देखते हैं, पी ओ हमको दिया गया है या ओ पी दिया गया है, पी एम आ गया। उसके बाद में हम लोग यहाँ पे ओ एम की वैल्यू निकालेंगे, खत्म हो जाएगा। तो देखोगे ये क्या है, यहाँ पे 90 अंश का कोण है, लंब है तो 90 अंश का कोण हो जाएगा। जब ये 90 अंश का कोण हो जाएगा तो पाइथागोरस प्रमेय लगाओगे। यहाँ पे लिखोगे त्रिभुज ओ एम पी में, ओ एम पी में कोण ओ एम पी बराबर 90 अंश, इस तरीके से दिया गया है। इसलिए त्रिभुज ओ एम पी में पाइथागोरस प्रमेय लगा देते हैं। पाइथागोरस प्रमेय से क्या हो जाएगा, यहाँ पे बनेगा कर्ण क्या आएगा ओपी, ये हो जाएगा ओपी का वर्ग बराबर ओ एम का वर्ग धन पी एम का वर्ग, इसी तरीके से बनेगा। तो देखोगे ओपी कितना है, ओपी है 41, तो ये हो जाएगा 41 का वर्ग ओ एम हमको निकालना है, ओ एम का वर्ग निकालना है धन पी एम हमारा कितना आ गया है 40 आया है। देखोगे यहाँ पे पी एम 40 आ गया है। ठीक है, तो ये 40 लिखेंगे और यहाँ पे ओपी 41 है, ये 41 लिख देंगे। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो सबसे पहले लिखते हैं कि क्या दिया गया, 41 का वर्ग बराबर ओ एम का वर्ग धन 40 का वर्ग। तो 41 का वर्ग कितना होता है 1681 बराबर ये हो जाएगा ओ एम का वर्ग धन 40 का वर्ग होता है 1600 ना, इस तरीके से होता है। तो ये धन 1600 है, इस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा -1600 हो जाएगा।
ये हो जाएगा 1681 माइनस 1600 बराबर OM का वर्ग। तो ये हो जाएगा 1681 में से 1600 गया तो कितना जाएगा 81 बराबर OM का वर्ग। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं OM का वर्ग बराबर 81। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे OM बराबर करनी में 81 हो जाएगा वर्गमूल लोगे तो ये हो जाएगा OM बराबर ये कितना हो गया 9 सेंटीमीटर। 81 का वर्गमूल कितना होता है 9 होता है, यहाँ पे 9 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो क्या पूछा गया है जीवा PQ की केंद्र से दूरी ज्ञात कीजिए। तो इसके उत्तर में क्या लिखेंगे केंद्र से जीवा की दूरी बराबर 9 सेंटीमीटर है। इस तरीके से आ जाएगा। तो कहने का क्या मतलब है, यहाँ पे ध्यान से देखेंगे जैसे हम लोगों ने प्रश्न नंबर 2 किया वैसे करना है। OP दिया गया 41 और PQ दिया गया है 80। तो सबसे पहले क्या करेंगे PM निकाल लेंगे। किससे निकलेगा वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब उस जीवा को समद्विभाजित करता है। तो ये क्या हो जाएगा PM बराबर आधा गुणे PQ का मान रख दिया, या आधे से कट कर देंगे तो ये 40 हो जाएगा। तो PM का मान आ गया 40 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे त्रिभुज OMP में कोण OMP बराबर 90 अंश है। जब 90 अंश हो जाएगा तो यहाँ पे पाइथागोरस का प्रमेय लगा देंगे। तो क्या हो जाएगा OP का वर्ग बराबर OM का वर्ग धन PM का वर्ग। देखोगे वही चीज यहाँ पे भी लिखी हुई है। अब मान रख करके उसका वैल्यू निकाल दोगे तो OM आ जाएगा हमारा 9 सेंटीमीटर। सो दोस्तों इसी तरीके से करना है। अब हम अगला प्रश्न करते हैं। तो 5वें प्रश्न में क्या दिया गया आकृति 6.9 में बिंदु O केंद्र वाले 2 वृत्त हैं। यह जीवा छोटे वृत्त के बिंदु P तथा Q पर प्रतिच्छेदित करती है। तो सिद्ध कीजिए कि AP बराबर BQ। मतलब हमको क्या सिद्ध करना है AP बराबर है BQ, ये हमको यहाँ पे सिद्ध करना है। तो देखोगे यहाँ पे O केंद्र है, ठीक है। O केंद्र वाला ये छोटा वृत्त है और ये बड़ा वृत्त है। तो जो बड़े वृत्त की जीवा है वो क्या है AB है और छोटे वृत्त की जीवा क्या है PQ है। तो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं एक लाइन खींचते हैं, इसको नाम दे देते हैं यम। तो यहाँ पे लिखेंगे माना रेख OM लंब है जीवा AB पर इस प्रकार है कि AMB ये एक रेखी है। तो सबसे पहले क्या करते हैं छोटे वृत्त के लिए लिखते हैं। यहाँ पे लिखेंगे छोटे वृत्त के लिए। छोटे वृत्त के लिए में क्या हो जाएगा ध्यान से देखोगे छोटा वृत्त ये है तो OM लंब है PQ पे। तो यहाँ पे लिखेंगे रेख OM लंब है जीवा PQ पे। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब उस जीवा को समद्विभाजित करता है। तो देखोगे यहाँ पे जो छोटा वाला वृत्त है वो क्या हो जाएगा PM बराबर MQ हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे इसलिए PM बराबर MQ, इसको दे देते हैं कथन नंबर 1। अब हम लोग बड़े वृत्त के लिए लिखते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे बड़े वृत्त के लिए। तो देखो कि बड़े वृत्त में क्या है ये जो बड़ा वृत्त है उसमें क्या है OM लंब है AB पर। यहाँ पे लिखेंगे रेख OM लंब है जीवा AB पर। तो हम लोग क्या लिखेंगे इसको वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब उस जीवा को समद्विभाजित करता है। तो ये वाला जीवा कौन सा बन जाएगा AM बराबर MB, AM बराबर MB, ये आ जाएगा कथन नंबर 2। तो यहाँ पे लिखते हैं AM बराबर MB, इस तरीके से लिख लिया। यहाँ पे देखोगे AM को मैं क्या लिख सकता हूँ, मैं इसको ऐसा लिख लूँ क्या AP धन PM बराबर और MB को लिख लूँ MQ धन QB। इसको मैं क्यों लिख सकता हूँ क्योंकि यहाँ पे देखोगे APM एक रेखी है और MQB ये भी एक रेखी है। तो हम लोग यहाँ पे ये लिख सकते हैं। तो यहाँ पे ध्यान से देखोगे AP धन PM है। तो देखोगे PM की वैल्यू क्या है PM बराबर MQ है। हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं AP वैसे का वैसे लिखेंगे, सिर्फ ये PM के जगह पे क्या लिखेंगे MQ।
क्यों, यहाँ पे पी एम बराबर एम क्यू दिया गया कथन एक से, यहाँ पे एम क्यू वैसे का वैसे ही रहेगा, धन क्यू भी वैसे का वैसे ही रहेगा। इसका कारण क्या बनेगा, कथन एक से, कथन एक से, ये कथन एक से ये आ गया। तो हम लोग इसको ध्यान से देखेंगे, बराबर के लेफ्ट साइड में भी एम क्यू है और राइट साइड में भी एम क्यू है, मतलब ये बराबर बराबर है तो कट जाएगा। तो बचेगा क्या हमारे पास, ए पी बराबर ये क्यू बी। तो हम लोग क्यू बी को क्या लिख सकते हैं, ए पी बराबर बी क्यू। यही तो देखोगे हमको यहाँ पे सिद्ध करना है, ये हमारा आ गया। तो हम लोग इसको कैसे करेंगे, माना रेख ओ एम लंब है जीवा ए बी पर इस प्रकार है कि ए एम बी, ये जो है ये हम लोग ने रचना किया है, तो ए एम बी एक रेखी आ गया। तो छोटे वृत्त के लिए लिखेंगे रेख ओ एम जो है वो पी क्यू का लंब है। तो वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब उस जीवा को समद्विभाजित करता है। तो हम लोग लिख सकते हैं कि पी एम बराबर एम क्यू, वही यहाँ पे भी लिख दिया। अब बड़े वृत्त के लिए लिखते हैं, बड़े वृत्त में क्या आ जाएगा, ओ एम लंब है जीवा ए बी पर, तो रेख ओ एम लंब है जीवा ए बी पर, इसका भी रीजन वही बनेगा, वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब वो जीवा को समद्विभाजित करता है। तो समद्विभाजित करता तो क्या हो जाएगा, ए एम बराबर एम बी हो जाएगा। यहाँ पे लिखेंगे ए एम बराबर एम बी, तो ए एम को लिख सकते हैं ए पी धन पी एम, और यहाँ पे लिख सकते हैं एम क्यू धन क्यू बी। क्यों, क्योंकि ये एक रेखीय है, ए पी एम एक रेखीय है और एम क्यू बी भी एक रेखीय है। तो यहाँ पे ध्यान से देखेंगे एम क्यू से एम क्यू कट जाएगा, तो ए पी बराबर क्यू बी आ गया। अब क्यू बी को हम लोग बी क्यू भी लिख सकते हैं, इसीलिए हम लोग लिख लेंगे कि ए पी बराबर बी क्यू। सो दोस्तों इसी तरीके से करना था। अब हम अगला प्रश्न करते हैं। छठवें प्रश्न में क्या दिया गया, सिद्ध कीजिए कि यदि वृत्त का व्यास दो जीवाओं को समद्विभाजित करता हो तो वे जीवाएं परस्पर समांतर होती है। तो क्या बोला गया, वृत्त का व्यास जो ये वाला व्यास है वो क्या कर रहा है, दो जीवाओं को समद्विभाजित करता है। दो जीवाओं मतलब यहाँ पे देखोगे पहला जीवा हम लोग ए बी मान लेते हैं और दूसरा जीवा क्या मानते हैं, सी डी। और यहाँ पे केंद्र ओ है, नाम है ये हम लोग दे देते हैं पी क्यू, और समद्विभाजित कहाँ पे करता है, ये बिंदु एम पे कर रहा है और ये बिंदु एन पे कर रहा है। देखोगे समद्विभाजित कर रहा है का मतलब क्या हो गया, ए एम बराबर है एम बी के और यहाँ पे सी एन बराबर है एन डी के। इस तरीके से हमको दिया गया है और हमको क्या बताना है, वो जीवाएं परस्पर समांतर होती है। तो समांतर होने के लिए क्या हमको सिद्ध करना पड़ेगा कि ये वाला जो कोण है ओ एम बी और यहाँ पे ओ एन डी, ये दोनों का जो टोटल है वो कितना होना चाहिए, 180 अंश होना चाहिए। 180 अंश होगा तभी तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं ना कि अंतःकोण के प्रमेय से ये सिद्ध हो जाएगा, ये समांतर रेखा है। तो इसमें हम लोग कैसे करेंगे, सबसे पहले दत्त लिखेंगे, बिंदु ओ वृत्त का केंद्र है। एक तो ये दिया गया है, दूसरा क्या दिया गया है, रेख पी क्यू वृत्त का व्यास है, वृत्त का व्यास है। और क्या बोला गया है, व्यास पी क्यू जीवा ए बी को बिंदु यम पर तथा जीवा सी डी को बिंदु यन पर समद्विभाजित करती है, समद्विभाजित करती है। ये हमको दत्त में दिया गया है। तो हमको साध्य क्या करना है, सिद्ध क्या करना है, साध्य यह करना है कि जो जीवा ए बी समांतर है जीवा सी डी के, ये हमको साध्य करना है। तो हम लोग सबसे पहले यहाँ पे क्या करते हैं, उत्पत्ति लिखते हैं। तो इसके उत्पत्ति में क्या आएगा, बिंदु यम जीवा ए बी का मध्य बिंदु है। तो हम लोगों को पता है कि वृत्त का केंद्र तथा जीवा के मध्य बिंदु को जोड़ने वाला रेखाखंड जीवा पर लंब होता है। तो देखोगे ये रेखाखंड है, ये मध्य बिंदु है और ये वृत्त का केंद्र है। तो इसको जब जोड़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। तो कहने का क्या मतलब है, ओ एम लंब हो जाएगा जीवा ए बी पर। तो यहाँ पे लिखेंगे इसलिए रेख ओ एम लंब है जीवा
ए बी पर, तो क्या बन जाएगा देखोगे, जब ये लंब रहेगा तो हम लोग लिख सकते हैं कि ओ एम बी बराबर 90 अंश। यहाँ पे लिखेंगे कोण ओ एम बी बराबर ये 90 अंश। ये आ गया कथन नंबर 1। अब सेम उसी तरीके से इसके लिए भी लिखते हैं। बिंदु एन जो है जीवा सी डी का मध्य बिंदु है। यहाँ पे लिखेंगे बिंदु एन जीवा सी डी का मध्य बिंदु है। जब ये मध्य बिंदु हो जाएगा तो हम लोग लिख सकते हैं कि वृत्त का केंद्र तथा जीवा के मध्य बिंदु को जोड़ने वाला रेखाखंड जीवा पर लंब होता है। क्या लंब हो जाएगा, रेख ओ एन लंब हो जाएगा जीवा सी डी पर। यहाँ पे लिखेंगे इसलिए रेख ओ एन लंब है जीवा सी डी पर। जब ये सी डी पर लंब हो जाएगा तो हम लोग लिख सकते हैं ओ एन डी, इसलिए कोण ओ एन डी बराबर ये आ जाएगा 90 अंश। ये आ गया कथन नंबर 2। अब यहाँ पे लिखेंगे कथन 1 तथा 2 को जोड़ने पर, 2 को जोड़ने पर यहाँ पे इसको जोड़ देते हैं। जोड़ने पर तो ध्यान से देखोगे ये क्या हो जाएगा, कोण ओ एम बी धन कोण ओ एन डी बराबर 90 अंश इसका और यहाँ पे 90 अंश इसका। देखोगे ओ एम बी 90 अंश है तो ओ एम बी और यहाँ पे 90 अंश, ओ एन डी 90 अंश और इसका 90 अंश। तो ये हो जाएगा कोण ओ एम बी धन कोण ओ एन डी बराबर 180 अंश। यही तो हमको यहाँ पे लेके आना था। देखोगे 180 अंश लाना था, तो हम लोग इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। अर्थात देखोगे ओ एम बी को जो है हम लोग लिख सकते हैं बी एम एन लिख सकते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे कोण बी एम एन धन कोण ओ एन डी है ना, ओ एन डी को क्या लिख सकते हैं, डी एन एम लिख सकते हैं, डी एन एम। देखो ये सेम कोण है ना, ठीक है। ये जो है ओ एन डी को हम लोग डी एन एम लिख देंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता है। उसी तरीके से ओ एम बी को बी एम एन लिखेंगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। बराबर ये हो गया 180 अंश का। इसका कारण क्या आएगा, यम ओ एन एक रेखीय है। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कि ए बी समांतर है सी डी के। यहाँ पे लिखेंगे ए बी समांतर है सी डी के, हम लोग ऐसा लिखते हैं। तो ये क्या है, ये तो है जीवा। यहाँ पे लिखेंगे जीवा ए बी समांतर है जीवा सी डी के। इसका रीजन क्या लिखोगे, समांतरता की अंतः कोण कसौटी से। तो कहने का क्या मतलब है, इसमें भी ज्यादा कुछ करना नहीं था। देखोगे ये मध्य बिंदु दिया गया है, ये हम जो है ए बी का मध्य बिंदु है। तो हमको पता है वृत्त का केंद्र तथा जीवा के मध्य बिंदु को जोड़ने वाला रेखाखंड जीवा पर लंब होता है। तो ये क्या हो जाएगा, ओ एम लंब हो जाएगा ए बी पे। जब ओ एम लंब हो जाएगा ए बी पे तो हम लोग लिख सकते हैं कि ओ एम बी बराबर 90 अंश का। सेम उसी तरीके से इसका भी करना है। बिंदु एन जो है जीवा सी डी की मध्य बिंदु है। तो हमको पता है कि वृत्त का केंद्र तथा जीवा के मध्य बिंदु को जोड़ने वाला रेखाखंड जीवा पर लंब होता है। तो ये क्या हो जाएगा, ओ एन लंब हो जाएगा जीवा सी डी पर। तो हम लोग इसको भी लिख सकते हैं कि ओ एन डी बराबर 90 अंश का। अब समीकरण नंबर 1 समीकरण नंबर 2 को यहाँ पे जोड़ देंगे तो हमारा उत्तर यहाँ पे आ जाएगा 180 अंश। जब ये 180 अंश है तो देखोगे ओ एम बी को हम लोग बी एम एन लिख सकते हैं और ओ एन डी को डी एन एम लिख सकते हैं। तभी तो आएगा ना समांतरता के अंतःकोण कसौटी से। सो दोस्तों इसी तरीके से करना था। दोस्तों आज हमारा यहाँ पे प्रश्न संग्रह 6.1 कंप्लीट हुआ। दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिख करके बताइए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए ताकि उनको भी प्रश्न संग्रह 6.1 मिल सके और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार दोस्तों।